तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी पोएम कैदी और कोकिला। देखिए पहले एक एक वर्ड को ध्यान से देखना। क्या गाती हो। जो कवि हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, वो पूछते हैं कि हे कोयल तू क्या गा रही है, क्यों रह रह जाती हो और क्यों बार बार रुक रुक कर बोल रही है। रह रह का मतलब रुक रुक करके। कोयल को देखा होगा आपने, लगातार नहीं बोलती है, और जो पक्षी होते हैं लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन कोयल रुक रुक के बोलती है। एक बार तो बोलेगी फिर रुक जाएगी। तो वही कह रही तू रात को क्या गा रही है और क्यों रुक रुक करके बोल रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल क्या तू मेरे लिए किसी का संदेश लेके आई है, मुझको बता तो। मतलब पहले क्या होता था बच्चों, जब कोई स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर कैद होता था तो उसके जो बाहर के सहायक मित्र होते थे वो क्या करते थे, अपने दोस्त तक अपने प्लान पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों से अपने संदेश भेजते थे। तो कवि सोचता है शायद कोयल की आवाज भी जो है उसके लिए कोई ना कोई संदेश लेकर के आई है। तो इसी कारण वो उससे पूछ रहा है कि इतनी रात बोलने का तात्पर्य क्या तेरा कोई संदेश देने से है, अर्थात क्या तू मेरे लिए कोई संदेश लेके आई है। कोयल बता तो, कोयल मुझको बता तो। अब आगे देखिए, आगे कहता है वो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं कहां बंद हूं, ऊंची और काली दीवारें। मतलब ऊंची तो होती हैं ताकि कैदी वहां से भाग न जाएं, और काली मतलब उनका कलर भी है, और इसके अलावा काला किसका प्रतीक होता है, बुरा। तो दीवारें बंधन जो है वो बुरे का प्रतीक है। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चारों तरफ से दीवारों का घेरा है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और मुझे कहां बंद कर रखा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और वहां पर जहां पर किनका बसेरा होता है, डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का। मतलब जो लोग बुरे कार्य करते हैं उनके साथ उनके डेरे में मुझे बंद कर रखा है। डाकू तो आप जानते ही हैं, जो डाका डालते हैं, चोर भी चोरी करते हैं, और बटमार भी ऐसे ही होते हैं जो लूटते हैं लोगों को, ठग होते हैं उस टाइप में। तो ये सब क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं, इस कारण ये यहां पर बंद हैं। ये इनका डेरा है जेल, और मुझको भी यहां पर बंद किया हुआ है। बटमार वैसे रियल में क्या होता है, बट बोलते हैं, जो पिस्तौल होती है हमारी, जो बंदूक होती है उसके पीछे एक बट लगी होती है। वो लोग क्या करते हैं लुटेरे, कि वो पिस्तौल की गोली नहीं मारते लोगों को, वो केवल बट मारते, और बट मार के लोगों को बेहोश करके जान से न मारने की बजाय उनको बस क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। तो वो जो बट मारने वाले होते हैं उनको बोलते हैं बटमार। तो इनके डोरे में मुझको बंद कर रखा है। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि देखिए इनका गुनाह कितना बड़ा होता है। ये तो एक गलत कार्य करते हैं, ये जुर्म करते हैं, लेकिन हम जो आजादी मांगने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंग्रेज लोग उसको भी क्या मानते हैं, एक जुर्म मानते हैं, और उनके साथ ही हमें बंद कर रखा है। तो बताइए क्या ये उचित बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का गुनाह उतना नहीं होता जितना इनका होता है, और उनका तो गुनाह होता ही नहीं है, वो तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसलिए वो बता रहा है कि देखो हमें किस जगह बंद कर रखा है, और हमारे गुनाह किसके समान माना गया है। आगे, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि हमें जीने के लिए पेट भर खाना तक नहीं मिलता, और मरने भी देते नहीं, और ये भी ना करें कि बिल्कुल भी खाना ना दें। देखो अगर बिल्कुल भी खाना ना दे तो मर ही जाए, इससे बढ़िया, ठीक है। लेकिन वो खाना भी देते हैं, बस इतना भर देते हैं कि ना तो हमारा पेट भरे बल्कि जी और जलता रहे हमारा। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, तड़फ रह जाना, केवल तड़फ करके रह जाते हैं। ना तो हमारा पेट भरता है और ना ही खाली रहता है ताकि हम मर जाएं, केवल फिर क्या करते हैं, हम केवल तड़फ करके रह जाते हैं। तड़फ कर रहने का कारण क्या है, भूख तो उनकी मिटती नहीं। सीधी सी बात है, अगर किसी भूखे इंसान को खाना ना मिला तो ठीक है काम चला सकता है, लेकिन उसको खाना दिखा करके फिर छुपा लें तो शायद उसको ज्यादा तड़फड़ाहट तब होगी। तो वही हाल यहां पर हमारे कवि का है। आगे कहता है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि हमारे जीवन पर, अब हमारे केवल इस कैद के जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। हर तरफ पहरेदार घूमते रहते हैं, और पता नहीं है इतना कड़ा पहरा क्यों है, इतना जबरदस्त पहरा क्यों है। उसके दो रीजन बताएगा आगे। देखिए, या तो शासन है, या तो शासन के कारण, क्योंकि अंग्रेजों का शासन है तो उनकी मर्जी है, जहां चाहे जितना चाहे उतना कड़ा पहरा लगा सकते हैं। तो या तो ये शासन का है प्रभाव,
ठीक है। या तम का प्रभाव गहरा है, या किसका प्रभाव है? तम का। तम क्या होता है? अंधेरा। या अंधेरे के प्रभाव के कारण उन्होंने इतना कड़ा पहरा लगा रखा है कि कहीं अंधेरा का फायदा उठा करके हम भाग न जाएं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने ऊपर कड़ा पहरा लगाने के दो रीजन बताए। एक तो शासन के कारण, क्योंकि शासन उस समय किसका था? उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो दूसरा, कहीं हम अंधेरे का फायदा उठाकर क्या हो जाएं? भाग न जाएं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमारे जीवन पर कड़ा पहरा क्यों है। उसके दो रीजन बताए, एक शासन और एक तम। लेकिन इसका कहने का भावार्थ यही है कि जो जिसका शासन मतलब अंग्रेजों का शासन है, वो भी तम के प्रभाव से कम नहीं है। जितना अंधेरा बुरा होता है उतना ही बुरा इनका शासन है। मतलब जैसे अंधेरे के अंदर रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही यहाँ पर अपने जो क्रांतिकारी हैं उनको भी इस बंधन के अंदर अपना, इस शासन के अंदर अपना कोई रास्ता नजर नहीं आता अपनी आजादी का। आगे देखिए, हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली। कि हिमकर जो था, हिमकर कौन होता है? हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिम मतलब बर्फ या ओस, कर मतलब करने वाला, मतलब जो रात को ओस पैदा करे, तो वो चंद्रमा कार्य होता है। इस कारण हिमकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा जो था वो भी निराश करके चला गया। कि चंद्रमा आया था, वो दिखा था, कुछ देर मैंने उसको देख करके अपना समय बिताया था, उसको देख के मन लगाया था, उसके साथ समय बिताया था, पर अब वो भी मुझे निराश करके चला गया, वो भी मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। और रात भी काली, रात भी कैसी है? काली है, मतलब रात भी साथ देने वाली नहीं है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली? कि इस समय में काले रंग से युक्त, काली माँ मई, काले रंग से युक्त, अर्थात ये किसके लिए प्रयोग हुआ? कौन होता है काले रंग से युक्त? कोयल। कि इस समय में हे कोयल जगी क्यों आली, तू क्यों जगी? आली सखी प्रिय, मतलब सखी क्यों बोला, दोस्त क्यों बोला उसको? क्योंकि रात को कवि भी जाग रहा है और रात को कोयल भी जाग रही, तो दोनों के हालात समान हैं। इसी कारण उसको क्या बताया उन्होंने यहाँ पर? सखी कहा, दोस्त कहा। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। फिर देख लो, उन्होंने अपने हालात का वर्णन किया कि मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूं। जहां कौन बंद होते हैं? डाकू, चोर, बटमार होते हैं, जहां उनका डेरा होता है वहां पे बंद किया हुआ है। हमें जीने को पेट भर खाना नहीं मिलता है, और ऐसा भी नहीं कि हमें मरने के लिए छोड़ दें, वो भी नहीं है, मरने भी नहीं देते। ये तो केवल तड़प करके हम रह जाते हैं। हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। पता नहीं ये कड़ा पहरा किस कारण है, या तो ये शासन के प्रभाव के कारण है या फिर तम के प्रभाव के कारण है। जो चंद्रमा था वो भी मुझे निराश छोड़ के चला गया, क्योंकि वो भी अब छिप गया, और रात भी काली है। लेकिन इतने बुरे समय के अंदर तो मेरे जागने का कारण है, ये सब कारण है, लेकिन तू क्यों जाग रही है? हे कोयल, कोयल के लिए आया, काली माँ मई काले रंग से युक्त, इस समय में तू क्यों जाग रही है हे सखी? अर्थात तू तो आराम से सो, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तू तो आराम से सो सकती है, पर पता कम से कम तेरे बोलने का इस समय कारण क्या है। आगे देखिए अब, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कि क्यों हुक पड़ी? हुक होता है हुंकार, एकदम से जिस आवाज को हम अपने अंदर दबा न पाए, ऐसी आवाज जो थोड़ी तेज भी हो और दूसरों को अपनी ओर खींचे भी, जिस पर नियंत्रण न रख पाए, एक ऐसी तीव्र उत्कंठा मन के अंदर उठती है। तो उसी को बोला कि क्यों हुक पड़ी वेदना, वेदना होती पीड़ा, बोझ वाली सी, बोझ से भरी हुई, पीड़ा से युक्त ऐसी तेरी आवाज कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल ये बता कि तेरे मन से बोझ वाली, दुख से भरी हुई पीड़ा क्यों हुक पड़ी, क्यों निकल पड़ी? आखिर तुझे क्या दुख है? मुझे तो दुख है कि मैं तो बंधन में हूं, मेरी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, तो तेरी क्या दिक्कत है? तो तू भी बता, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कि तेरे मन से, तेरे गले से, तेरे आवाज में ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, ये बोझ भरी। देखो आपने ध्यान किया होगा, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, दुख के अंदर होता है, तो वो बोल नहीं पाता। अगर वो बोलने की कोशिश करता है तो हमें साफ पता लग जाता है, उसका गला रूंध आता है, वो क्या फिर उसके मन मतलब जुबान नहीं निकलती है, और बोलता भी है तो बिल्कुल रुलासा सा बोलता है। वही हाल यहाँ पर है। तो कोयल की आवाज जो है कवि को यहाँ पर मतलब पीड़ा से युक्त, पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी लगी, और पूछता है कि आखिर तू ऐसे क्यों बोल रही है? आगे कहता है, क्या लूटा, क्या लूट लिया किसी ने? क्या? आगे देखो, उसने कहा कि क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल होता है कोमल, वैभव होता है खजाना, संपदा, धन दौलत। रखवाली सी, जिसकी तू रखवाली सी कर रही थी। कोकिल बोलो तो, कि कोयल बताओ तो, कि हे कोयल क्या किसी ने तेरी कोमल धन संपदा लूट ली जिसकी तू रखवाली कर रही थी?
कोयल बता तो कि जिस कारण तू दुख के अंदर बोल रही है। हो सकता है तेरे पास कोई अनमोल खजाना था, अनमोल चीज थी जिसकी तू रखवाली कर रही थी और किसी ने क्या किया, उसको लूट लिया, जिसका तुझे बहुत दुख हो रहा है। और शायद उसी की पीड़ा के अंदर अब तू क्या कर रही है, इस रात को जाग करके बोल रही है, हूक रही है, चीख रही है। तो बच्चों इसका तात्पर्य क्या है? देखो, सबसे पहले तो उसने अंदाजा लगाया कोयल के बोलने का कि शायद ये मेरे लिए कोई संदेश लेके आई है मेरे मित्र का, और यहां पर बता रहा है पहले अपनी बात कि मेरे जागने का कारण है। क्यों, मैं क्यों जाग रहा हूं? क्योंकि किसी ने मेरे अनमोल खजाने को लूट लिया है, मेरी अनमोल संपदा को लूट लिया जिसकी मैं रखवाली कर रहा था। इस कारण इस दुख के अंदर तो मैं बोल रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। अब उसकी वो संपदा क्या थी? वो संपदा थी उसकी स्वतंत्रता। ये जो मृदुल वो वैभव है ना, वो कोमल जो धन संपदा है, वो हमारी आजादी है जो अंग्रेजों ने छीन रखी थी, जिनकी हम क्या करते थे, रखवाली करते थे, तो वो हमसे छीन ली। इस कारण मेरे जागने का तो रीजन है। और जब किसी आदमी को अपने जैसा ही कोई दिखाई देता है तो उसको लगता है कि शायद इसके ऊपर भी मेरे जैसी ही हालात बीत रहे हैं। तो इसी कारण कवि ने उससे पूछा कि जैसे मेरा अनमोल खजाना लूट गया जिसकी मैं रखवाली कर रहा था, हे कोयल, क्या तेरा भी किसी ने ऐसे ही कोई अनमोल खजाना लूट लिया? अर्थात क्या तेरी ही बिगी आजादी जो थी किसी ने छीन ली, जिस कारण तू दुख के अंदर आज रात को जाग रही है और बोल रही है। तो ये दूसरा कारण था कोयल के क्या करने का, मतलब कोयल के बोलने का, जो कवि ने अंदाजा लगाया। तो बच्चों इस तरह से कवि जो है दो अंदाजे लगा चुका है कोयल के बोलने के, कि पहला लगाया था कि शायद मेरे लिए कोई संदेश लेके आई है, और दूसरा लगाया कि जैसे मेरा कोई अनमोल खजाना, आजादी रूपी खजाना लूट गया है, शायद इसका भी वो खजाना लूट गया होगा, इस कारण ये रात को बोल रही है। अब तीसरा अंदाजा लगाएगा, देखिए ध्यान से, कहता है, क्या हुई बावली कि क्या तू पागल हो गई है? अर्धरात्रि को चीखी, जो कब बोली तू, आधी रात को चीख रही है कि तू शायद पागल ही हो गई है, क्योंकि इतनी रात को कब बोलती है? आपने नोटिस किया होगा कोयल रात को नहीं बोलती है। कोयल कब बोलती है? केवल दिन में बोलती है, सुबह शाम बोलती है, अच्छे मौसम में बोलती है। रात को उसका बोलना बड़ा अटपटा लगता है। तो इसी कारण कवि कहता है कि शायद तू पागल हो गई, बावली हो गई है, जो आधी रात को चीख रही है। अर्धरात्रि मतलब आधी रात को। तो क्या तू पागल हो गई है जो तू आधी रात को बोल रही है? कोकिल बोलो तो, कोयल बता तो, किस दावा नल की ज्वालाएं है देखी, कोकिल बोलो तो, कि क्या तुझे किसी दावानल की ज्वालाएं दिख गई हैं? कोयल बता तो। यहाँ पे दावानल क्या होता है? दावानल होता है बेटा जंगल की आग। हाँ, जंगल में जो बड़ी भयंकर आग लगती है ना, उसको हम दावानल बोलते हैं। और ज्वालाएं लपटें होती हैं। तो कहता है कि क्या तूने किसी भयंकर आग को देख लिया है जो किसी जंगल में लगी हुई है? क्या उसकी लपटों को देख लिया है जिस कारण तू डर गई है, और डर के कारण अब रात को चीख रही है कि देखो कितनी बुरी आग लगी हुई है? तो ये भी अंदाजा उसने हमारे कवि ने लगाया। तो इसका तात्पर्य क्या है, लेकिन वो समझें। यहां पर दावा नल है जंगल की आग, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं हम भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़क रही है कि उन्होंने हमारी आजादी को छीना हुआ है, इस कारण हमारे जो मतलब लोग हैं, भारतवासी हैं, उनके मन के अंदर भी एक आग लगी हुई है। और भारत के वासी जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, जैसे पेड़ ज्यादा होते जंगल के अंदर, उनके अंदर आग लग जाती है। तो कुल मिलाकर दावानल का मतलब है यहाँ पर जंगल की आग, मतलब लोगों का समूह, उनके मन के अंदर जो आग है, जो उनका गुस्सा है, वो उसकी लपटें हैं। तो कहता है शायद कोयल तूने जो भारतीयों के मन में जो विद्रोह की भावना है उसको शायद देख लिया है। तो क्या तूने उसको देख लिया है जिस कारण तू अब चीख रही है? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अगले पार्ट को जानने के लिए आप अगली वीडियो देखिए। इसमें इतना ही। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो उसको दोबारा फिर से देख लें, समझ लें, और फिर भी ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब आगे देख लिए, हम अपनी दूसरी वीडियो पर चलते हैं।